उसने डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन पे लोगों ने उसको वोट दिया और लोग अब भी उसको मानते हैं। अब सब जोर लगाने के बावजूद मुझे ये बताएं, इमरान खान अंदर था, उसका बंदा वो जो चौथे नंबर पे आया था इमरान खान का, इस दफ़ा पहली पोजीशन KPK में ले गया। तो इसका मतलब है ना कि तब्दीली जो सी है वो आई है, लोगों के दिलो दिमाग में तब्दीली आई है। बाकी डंडे के ज़ोर पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डंडे का ज़ोर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी 1% की वैल्यू नहीं रही। अब हमें पता चल गया है कि ये जितने भी टैक्स टुक्स होते हैं, इनके पैसे इनकी औलादें खाती हैं, ये आराम का खाते हैं। हम तो मज़दूर लोग हैं, हम तो मज़दूरी करके मर जाते हैं, लेकिन अगले जान अगर मुसलमान है तो साहब ज़रूर होगा, और इनका गिरबान होगा तो हमारा हाथ होगा। हम दुनिया में तो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसलमान होने के नाते यार कितनी बड़ी जाती है। मैं दुबई रहा हूँ, अबूधाबी रहा हूँ, सऊदीया रहा हूँ। नवाज शरीफ को जज ने फैसला सुना ना, जज इधर था, नवाज शरीफ बाहर चले गया। और इधर देखो इमरान खान को जब जज ने फैसला सुना दिया ना, जज बाहर चला गया, इमरान खान जेल में चला गया। अभी तो जेल में बैठा है, फिर ठीक है, यहूदी एजेंट भी उसको कहते हैं। सर जौन सा ईमानदार होता है वो जेल में होता है, शरीफ बंदा होता है ना वो जेल में होता है। जौन से चोर होते हैं वो जाके लंदन में बैठे होते हैं। जी सबको डराया हुआ है इन्होंने, हम डरेंगे नहीं, इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। वो ईमानदार बंदा है। वह ये देखे चोरों ने क्या किया आगे मुल्क का हाल, 150 का पेट्रोल था 300 पे पहुंचा गए, डॉलर देखे 180 पे था 320 का हो गया। तो क्या बनेगा, बिलों के हालात आप देखें। जो गरीब बेचारा 18,000 कमाता है, 18,000 बिल आ गया, खाएगा क्या वो बेचारा, क्या कमाएगा और क्या खाएगा। यार वो भी तो आप लोगों के भले के लिए सोच रहे थे ना। PDM आप कह रहे हैं कि वो चोर हैं, उन्होंने सब कुछ खा लिया है। क्या सोचा, वो तो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी बेहतर करेंगे, मईशत बेहतर करने के लिए। मईशत जो थी वो ख़राब करके चले गए हैं। ग्रोथ 6 पे जा रही, 6.6 पे जा रही थी, अभी कहाँ पे आई है, 2 पे आ गई हैं। 2 नहीं 0.84। हाँ 0.84 पे आ गई है। तो ये क्या, इसका क्या होगा अभी मुल्क के देखे, अभी कुछ हालात भी नहीं, कारोबार भी नहीं है, तो गरीब बंदा क्या खाएगा। यार वो तो इसहाक डार को उन्होंने बुलाया था मईशत और आप लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर किया, मुल्क के इतना अच्छे हालात कर दिया है कि वो गरीब बंदा हवा में जा रहा है अभी तो। अच्छा, ये हुकूमतों के बाद बाहर क्यों भाग जाते हैं? सर जिसने पैसा कमाना होता है वो पैसा कमाता है, वो चले जाते हैं। इमरान खान था, उसके पास सब कुछ था, उसको क्या ज़रूरत थी, सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। उसके पास जमायमा थी, कितना पैसा था, उसको छोड़ दिया, उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तान में रहूँगा। बकाया सारे ही चोर हैं। बार बार आप चोर कहते हैं। अभी परवेज़ खटक उसने कहा कि PTI की सपोर्टर ही बदतमीज़ है, आप लोगों को बदतमीज़ कह रहे हैं। सर जब डंडा पड़ता है ना तो सारे इसी बात। चोर क्यों कहते हैं हर किसी को? सर जो चोर है वो चोर है। उन्होंने देखे ना मुल्क में कितना पैसा बनाया हुआ है, उन्होंने एक बार देखे उनकी कितनी जायदादें हैं। तो इमरान खान की अगर बता दे कोई भी जायदादें बाहर है तो इधर आके साबित करें। अभी तो वो जलसे भी दोबारा शुरू करेंगे, मरीम नवाज जलसों में आपसे वोट के लिए भी कहेगी, ऑलरेडी यूथ पर तो बड़ा फोकस कर रही है। सर जी वो आएंगे, अभी आपने पिछले दिनों KPK में भी चेक किया क्या हालत हुई उनकी। तो वोट से इमरान खान का है, कोई भी उनको वोट नहीं देगा। अच्छा, अगर धांधली ना की तो कुछ भी नहीं हो सकता, जीत ही नहीं सकते ये। धांधली की फिर धांधली अब करने देंगे? सर हम क्या करने देंगे, बड़े बड़े हाथ हैं, हम तो उसका नाम नहीं ले सकते सर। वो बड़े बड़े हाथ हैं, हम जैसे गरीब बंदा लेते होते हैं कि छोड़ेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच। ओ यार ये क्या कहते हैं, जब ये आता है रमज़ान आता है तो यकीन करो नॉन मुस्लिम भी अपनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ अल्लाह के हुक्म से इस ताड़ में रहते हैं कि कब रमज़ान आएगा और फ्रूट भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ को आग लग जाती है। इसका मतलब है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होता तो एक आम दुकान पे भी वही रेट होता और एयरपोर्ट की दुकान पे भी वही रेट होता, लेकिन ये यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान जब चोर होंगे तो फिर अवाम को जिसका जितना दाव लगेगा वो दाव लगाएगा।